हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे लगते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे लगते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं, आईडीज क्या होती है और आई फ्रेम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं क्लासेस डॉट एच टी एम एल और इस फाइल से चले जाते हैं। सिंपली इधर काम है। अब हम एक बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं इसमें यहाँ पे और टाइटल में लिख देते हैं जैसे कि क्लास और इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है जिसका हमारा टाइटल जो है साफ हो चुका है। अब हम इसमें एक बॉडी में एक सिंपल सा पैराग्राफ लेते हैं जिसमें कुछ अपन 20 वर्ड्स लेंगे, 10 लिख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा पूरा पैराग्राफ आ चुका है। इसको ही हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासेस क्या होती है और आईडीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेड के अंदर आ जाते हैं। हेड के अंदर आने के बाद हम किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डॉट से करते हैं। तो डॉट करके जैसे मेरे को एक क्लास बनानी है, जैसे क्लास का नाम रखते हैं अपन रेड और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके इसके अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे कि हमको इसमें कुछ क्लास के बारे में लिखना है, जैसे कि तो एक काम करते हैं गाइस, हम इसको यहाँ से हटा के एक नई फाइल बना लेते हैं इसके लिए, क्लासेस डॉट सी एस एस। क्लासेस डॉट सी एस एस में हमको क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट और रेड और इसको कर्ली ब्रैकेट अपन ओपन कर लेते हैं। अभी रेड के नीचे ये लाइन आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि अभी कोई से हमने इस नाम की क्लास दी नहीं है। क्लास के अंदर हम दे देते हैं जैसे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमको देना है जैसे वाइट। वाइट तो वैसे रहता ही है। वाइट को हटा के जैसे कि हम दे देते हैं इसमें रेड, क्योंकि हमारी क्लास भी रेड है तो रेड कलर दे देते हैं। और इसके अंदर एक नया देते हैं हैशटैग करके ग्रीन और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉट रहता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्लास को और जो हैशटैग का साइन रहता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी आईडी को। तो हम आ जाते हैं हमारी क्लास एचटीएमएल में। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ के अंदर एक क्लास को डाल देते हैं जो कि लिखने का फॉर्मेट होता है क्लास इक्वल्स जो हमारी क्लास है रेड। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे यहाँ पे आते हैं, अभी ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको लिंक नहीं करा है। तो क्लास एचटीएमएल में आने के बाद हम हेड के अंदर इसको लिंक कर देते हैं, लिंक कॉलन सीएसएस और स्टाइल सीएसएस को हटा के हम इसको कर देते हैं क्लास और इसको कर देते हैं सेव। अब हम आते हैं क्रोम एक्सटेंशन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये पैराग्राफ हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा था इस पे हमारा जो क्लास है वो लग चुका है, जो रेड हमने क्लास किया था और उसके अंदर जो हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे थे। अब हम आते हैं इधर पे ग्रीन ऐड कर देते हैं। जो कि हमारा ग्रीन जो है वो एक आईडी है। तो आईडी लिख के इसमें हम दे देते हैं, इसके अंदर दे देते हैं ग्रीन। आईडी को किसी भी आईडी को लिखने के लिए जैसे क्लास लिखते हैं तो उसके पहले हमको क्लास लिखना पड़ता है, आईडी के लिए हमको उसके लिए आईडी लिखनी पड़ती है ग्रीन और इसको सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने जो क्लास ली थी उसका भी वैसा आया है और जो हमने आईडी दी है उससे भी हमारा जो आउटपुट है वो लगभग लगभग सेम आता है। तो जो क्लासेस में आईडी रहती है वो ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, ये बस किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट करने के काम में आती है। जैसे कि हमने पैराग्राफ को टारगेट किया, सेकंड पैराग्राफ को और फर्स्ट पैराग्राफ को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। अब आई फ्रेम को दिखाने के लिए एक हम टेबल ले लेते हैं, जो हमारा टेबल एचटीएमएल हमने बनाया था इसमें से एक टेबल उठा लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू उठा लेते हैं पूरी।
और इसको कॉपी करके यहाँ पे क्लास में डाल लेते हैं। जब पैराग्राफ के नीचे इसको डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमारी टेबल आ गई है। अब हमको जैसे कि इसमें कोई सा आई फ्रेम टैग लगाना है, जो कि किसी भी आउटसाइड मतलब किसी भी और वेबसाइट या वेब पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट का हमको डेटा हमारी वेबसाइट पे दिखाना है, हमारी वेब पेज पे दिखाना है, तो ये आई फ्रेम जो टैग है इस काम में आता है। हमने हमारी टेबल डाल ली है। अब इसके अंदर जो हमारा टेबल डेटा है, इसके अंदर हम एक और बनाते हैं हमारा टीडी। और अब इसमें हमको जैसे इसमें टेबल का डेटा डालना है, तो हम सिंपली से आ जाते हैं। जैसे हमको किसी भी वीडियो का डालना है, तो ये हमारा चैनल है, हमको इसका डालना है, इस वीडियो का डालना है, तो हमको सिंपली शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा एम्बेड करके ऑप्शन। इस पे क्लिक करके जब हम यहाँ पे आएंगे, एम्बेड वीडियो का आएगा यहाँ पे पूरा कोड। इस पे सिंपली वन क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। अब जब हम अपने कोड पे आएंगे, तो हमको सिंपली इसके अंदर ये पूरा का पूरा डाल देना है, जो कि हमारा ये पूरा कोड आ चुका है। आई फ्रेम का टैग आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी यूट्यूब की लिंक आई है, उसमें दिखता तो एज इट इज रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्लैश के बाद एक एम्बेड वर्ड आ जाता है, जो कि हमारी लिंक में नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आया है वॉच और हमारे कोड में आया है एम्बेड। एम्बेड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक वेबसाइट का जो डेटा है वो अपनी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं, तो ये उसके यूज में आता है। तो आ जाते हैं हम अपने प्रीव्यू पे और यहाँ पे आके देख सकते हैं आप जो हमारा ये है यूट्यूब की वीडियो, ये सिंपली आ चुकी है। अब हम इस पे क्लिक करके इसको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ये जो आई फ्रेम जो टैग है, ये इस चीज में उसमें आता है कि हमको किसी भी एक वेबसाइट हो गई, वेब पेज हो गई, किसी भी डॉक्यूमेंट हो या फिर पूरा का पूरा एक वेबसाइट हमको हमारे वेब पेज में डालना है, तो ये उसके काम में आता है। अब हम सीखते हैं कुछ हेड टैग के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेड के अंदर ये चीजें रहती है, ये किस काम में आती है। तो पहले तो हम इस पूरे को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको कोई भी चेंजेस दिखेंगे नहीं, पर ये जो चेंजेस रहते हैं ये सिर्फ जो आप दूसरा डिवाइस यूज में लेते हैं ना, उसमें काम में आता है। जो मेटा टैग रहते हैं उनको हम मेटा डेटा सेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम डेटा के बारे में डेटा शो करते हैं कि मतलब हमारा डेटा कितने साइज का है, वो कब डाला है, कब मॉडिफाई हुआ है, ये सब इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर कुछ एग्जांपल में बॉडी के अंदर कुछ टैग ले लेते हैं। इसको पहले क्लोज कर देते हैं हम, यहाँ से पूरी टेबल क्लोज हो चुकी है। अब इसके अंदर हम टैग ले लेते हैं H1, जिसमें हमको कुछ डालना है। एक नया बना लेते हैं इसके लिए सबसे सही होगा, तो एक नई फाइल बना लेते हैं, head.html। एंटर। ये आ चुके हैं हमारे head.html। इसमें सिंपल सा एक बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं और इसमें जितने भी ये टैग हैं इन सबको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, ये वाली फाइल को भी सेव कर लेते हैं। अब इसमें हमको कुछ मेटा टाइप करना है, तो उससे पहले हम बॉडी में कुछ H1 लिखते हैं हेडिंग के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हमारी ये हेडिंग आ चुकी है और इसके अंदर एक छोटा सा एक पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ पे हमको कोई चीज चेंजेस नहीं दिख रही होगी, पर जब आप मैंने इसमें राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं और इसमें यहाँ पे आपको एक ये वाला ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके आप जब इसका जो मोबाइल है, मतलब जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको ऐसा का ऐसा ही रखना है। ये आ गया है हमारा मोबाइल की स्क्रीन। अब मोबाइल की स्क्रीन में आप देख सकते हैं इधर पे आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, जैसे कि ये जो पूरा है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये नीचे के जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूज दिख रहा है कि कौन सा कहाँ पे लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेटा टैग, जिसमें मेटा टैग में हमारा आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट रहता है हमारा किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए। तो आ जाते हैं हम हेड के अंदर, मेटा। अब इसमें देते हैं हम
कैरेक्टर सेट जो इसका एक एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर सेट, और इसको दे देते हैं UTF-8। UTF-8 जो UTF-8 रहता है वो किसी भी चीज को आपकी जो वेबसाइट है उससे कॉपी करने के लिए नहीं अलाउ करता है, और जो UTF-16 रहता है वो अलाउ करता है। ये जो UTF-8 और UTF-16 जो रहते हैं ये मेनली इस काम में आते हैं, जैसे कि हमने कोई सी जैपनीज वेबसाइट बनाई या कोई सी स्पेनिश वेबसाइट बनाई, तो उसके जो आपको वर्ड्स हैं उनको कॉपी करने रहते हैं, तो ये UTF-8 और UTF-16 इसी काम में आता है। अभी हम UTF-16 को यूज कर रहे हैं ताकि हमारे वेबसाइट या वेब पेज से कोई भी चीज कॉपी कर सके, इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम रखते हैं इसमें जैसे कि एक और टैग रखते हैं मेटा का, मेटा, और इसके अंदर देते हैं जैसे कि नेम इक्वल्स, नेम के अंदर हम कुछ भी कीवर्ड्स दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड, और कंटेंट के अंदर लिख देते हैं हम HTML CSS वेब डेवलपमेंट, फिर इसको सेव कर देते हैं। और इसमें एक और रहता है जो लिंकिंग के लिए काम में आता है, जैसे लिंक कॉलन CSS करते हैं, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो REL है, REL का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, जो हमारे इस वेब पेज की जो रिलेशनशिप है ये हम कहाँ से उठा रहे हैं, तो ये उठा रहे हैं हम स्टाइल शीट से, और इसकी जो लिंकिंग होती है href से काम में आती है, जो हमारी लिंकिंग रहती है वो कार्ड से ली है, वो href से आती है, जैसे हम इसकी स्टाइल दे सकते हैं। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, अभी हमको इसको क्योंकि लिंक नहीं कराना है। अब इसके बाद हम एक और हेड में देखते हैं, जैसे कि मेटा टैग होता है, मेटा में, मेटा में आता है HTTP इक्विबी, इक्विवेलेंट। तो ये जो रहता है ये इस काम में आता है कि हमारा जो वेब पेज है वो पर सेकंड कितनी बार रिफ्रेश होगा। जैसे कि कोई सी बड़ी साइट होती है, जैसे कि हो गया हमारा अमेजोन हो गया, इसमें जो डेटा है वो पर सेकंड ऐड होता रहता है, तो इसके लिए ये काम में आता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो पर सेकंड कितनी बार रिफ्रेश होती है, तो हम इसमें लगा देते हैं इक्विवेलेंट का REFRESH, रिफ्रेश, और इसके अंदर हम कंटेंट दे देते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लिया हमने 30 सेकंड, जो हमारे यहाँ पर टाइमर आता है वो सेकंड्स में आता है कि कितने सेकंड्स में हमारा जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश होना चाहिए। ऐसे हमको देखने में समझ में नहीं आएगा कि रिफ्रेश हो गई है, पर जो अंदर का डेटा रहता है वो एक बार पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो हमारा ये वाला टैग है, ये वाला जो मेटा टैग में है ये किस काम में आता है, तो सिंपल से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ गई हमारी क्लास हेड, अब इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जो हमारा नेम रहता है वो आता है हमारा व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट के बाद हमारा आता है जो हमारे जो कोई सा भी डिवाइस है वो उसकी जो विड्थ और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी है, तो ये कंटेंट में आ जाता है ये पूरा, और इसका जो इनिशियल स्केल है मतलब कितना जूम इन होएगा वो कितना जूम आउट होएगा वो पेज, ये इनिशियल स्केल से आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।